एक समय की बात है। किसी देश में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, लेकिन उन सबके बीच एक विदूषक भी था जो अपनी चुटकुले और हास्य से राजा का मनोरंजन करता था। शुरुआत में वो विदूषक अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज के लिए सभी का प्रिय था। वो अपने हाजिर जवाब बोलों से दरबार में हंसी का माहौल बना देता था। राजा भी उसके हास्य से बहुत प्रसन्न रहता था और धीरे धीरे उसे इतना पसंद करने लगा कि बाकी मंत्रियों और अधिकारियों की बातें अनदेखी करने लगा। राजा की कृपा पाकर विदूषक का आचरण धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो साधारण लोगों के साथ साथ दरबार की सम्मानित अधिकारियों और मंत्रियों का भी मजाक उड़ाने लगा। उसकी बातें अब चुटकुले से अधिक ताने और अपमान जैसी लगने लगी। वो सार्वजनिक रूप से लोगों को नीचा दिखाने में आनंद लेने लगा, क्योंकि उसे ये यकीन था कि राजा उसकी रक्षा करेगा। दरबारी और अधिकारियों अपमानित महसूस करते थे, लेकिन राजा की प्रसन्नता के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता। धीरे धीरे दरबार की गरिमा प्रभावित होने लगी, लेकिन राजा अपनी पसंद में इतना अंधा हो गया था कि उसने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन विदूषक ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसने सभी के सामने एक ऐसा मजाक किया जो सीधा राजा पर निशाना था। ये मजाक ना तो हल्का था और ना ही सभ्य था। पहली बार राजा हंसा नहीं, बल्कि गुस्से से तमतमा उठा। राजा गरजा, तूने मेरे ही अपमान की हिम्मत कैसे की? पूरा दरबार चुप हो गया। राजा ने गुस्से में तुरंत उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। विदूषक घबरा गया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, क्षमा कर दीजिए, ये सिर्फ एक मजाक था। उसने माफी मांगी, लेकिन राजा टस से मस नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम स्वयं ये चुन सकते हो कि तुम किस प्रकार मरना चाहोगे। दरबार में सभी चुप थे। सबने सोचा अब वो रोने लगेगा, लेकिन विदूषक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि मैं अपनी मृत्यु का तरीका चुन सकता हूँ तो मैं बुढ़ापे से मरना चाहता हूँ। ये सुनते ही राजा चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। पूरा दरबार भी हंसी से गूंज उठा। राजा का गुस्सा शांत हो गया और उसने विदूषक की चतुराई की तारीफ की। राजा ने कहा, तुमने अपनी जान अपनी बुद्धिमत्ता से बचा ली। अब आगे से अपनी सीमा समझकर बोलना। इससे हमें सीख मिलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति मृत्युदंड से भी खुद को बचा सकता है।